हाय गाइस। तो आज मैं एक ऐसा वर्ड के बारे में बात करना चाहती हूँ जो बहुत ही अंडररेटेड है। जो वन ऑफ द फ्यू इंटरेक्शन विद साजन सर, उस टाइम मुझे उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था एक्चुअली। तो उस टाइम मुझे उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चली, बट जब मैंने अपने ऊपर सारे सर के कॉन्सेप्ट में जब अप्लाई करने लगी लाइफ में, तब मुझे समझ आया कि अगर इफ़ यू वांट टू ग्रो वी नीड टू हैव डिवोशन इन अवर हार्ट। मतलब डिवोशन के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वाई? बिकॉज मतलब ये बहुत अंडररेटेड वर्ड है कि अगर आपको ग्रो करना है तो जो भी जिसने भी लाइफ में कुछ अचीव किया है उसको उनको पता होगा कि इट्स नॉट ईजी टू चूज़ एवरी डे। दैट्स वाई द बुक यू वर्सेस यू, राइट? कि हर दिन हम एक लड़ाई लड़ते हैं अपने आप से। जब हम सुबह उठते हैं वहाँ से लेकर रात में सोते हैं, तब तक हमें हमेशा चूज़ करना पड़ता है कि मैं आज सुबह उठ के वापस, मेरे पास ऑप्शन है, मैं सो जाती हूँ या तो फिर मैं उठ के पढ़ाई करती हूँ या अपने काम पे फोकस करती हूँ, है ना। तो इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। बट इस यू वर्सेस यू की जो डेली लड़ाई होती है उसमें ग्रो करने के लिए डिवोशन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि डिवोशन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है कि आपको बस करना है विदाउट यूजिंग योर ब्रेन। डिवोशन क्या होता है? डिवोशन इज़ ऑलवेज वन साइडेड। मतलब हम जैसे हिंदी में कहे तो भक्ति होता है ना, तो भक्ति मैं करती हूँ, सामने से तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बट आई हैव टू कीप डूइंग इट। बट जब वो रिस्पॉन्स मिलेगा तो आई विल बी लाइक आई विल बी सरप्राइज्ड। जब भगवान कुछ हमें रिस्पॉन्स देते हैं तो कैसा लगता है हमें? लाइक वी आर जस्ट टोटली ब्लोन, लाइक वी डोंट नो व्हाट टू से, वी डोंट हैव वर्ड्स। जब मैं किसी भी भगवान के, अपने इष्ट की पूजा करती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं एक बार में भगवान को पुकारती हूँ और मुझे उसका रिजल्ट मिल जाता है ना। भक्त लोग बरसों बरसों तक करते हैं तपस्या, तब जाके उनको कुछ थोड़ा सा रिस्पांस मिलता है। और वो जब थोड़ा सा रिस्पांस एक डिवाइन एनर्जी हमें देती है तो उसका मतलब उसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते ना, ऐसा होता है। तो उसी तरीके से हम एवरी डे रेगुलर बेसिस पे डेली 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 आई चूज़ मी आई चूज़ वर्जन ऑफ मी, मतलब वर्जन ऑफ यू, कि जिसमें मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मैं चूज़ करती हूँ कि मेरी हेल्थ के लिए जो अच्छा है वही मुझे करना है। चाहे मेरे फ्रेंड्स कुछ भी कर रहे हो, मेरे फ्रेंड्स पार्टी करने जा रहे हो, बट मुझे नहीं करना है, बिकॉज आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सेल्फ। मेरे घर में सब लोग मूवी देख रहे हैं या सीरीज़ देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी जिसमें टाइम वेस्ट होता है वो करते हैं, बट आई कांट डू इट। वाई? बिकॉज आई एम चूजिंग। एंड हाउ कैन आई चूज़ दिस एवरी डे एंड एवरी डे में भी सुबह दोपहर शाम पूरे दिन हमें ये करते रहना पड़ता है। तो उसमें हमें क्या हेल्प करता है? ओनली डिवोशन हेल्प करता है। मैं डिवोटेड हूँ मैं डिवोटेड हूँ महादेव के लिए, मैं डिवोटेड हूँ कृष्णा के लिए, तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप कोई भी डिवोटी को देख लो जो 100% डिवोटेड होते हैं कृष्णा में, तो वो लोग सुबह शाम दोपहर भोग धराते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? कि भगवान उनको आके, अगर वो नहीं करते हैं तो क्या भगवान आके उनको बोलते हैं कि भाई क्या आज तूने क्यों प्रसाद नहीं चढ़ाया, है ना? ऐसा नहीं होता है। बट उनके दिमाग में, उनके दिल में एक डिवोशन है कि उनको ये करना है, उनके बिना उनको चैन नहीं पड़ता है। तो डिवोशन ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए डिवोटेड हो जाओ तो देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। मतलब वो अपने आप हो जाता है, एक साइकिल की तरह। एक साइकिल को हम पैडल मारते हैं जब तब शुरू में मुश्किल होती है, बट एक बार अगर चल गई तो फिर हो गया, है ना। उसी तरीके से डिवोशन जो है, हाँ, उसको हमें सिर्फ अपने अंदर जगाना है किसी भी। और ये डिवोशन है ना, वो हमें किसी भी एक इंसान के ऊपर या किसी भी एक थियोरी के ऊपर, या मैं तो इंसान ही कहूँगी क्योंकि जब तक हमारे सामने इंसान नहीं होता ना तब तक वो फीलिंग नहीं आती तो अगर जैसे आपके अंदर आपके कोई मेंटोर है, जैसे अगर आप साजन सर को मेंटोर मानते हो, क्योंकि ये मैं यहाँ साजन सर की बात कर रही हूँ, तो आप उनको अपना मेंटोर चूज़ कर लो। और उसके बाद वो जो भी कुछ कहे अबाउट सक्सेस या अबाउट लाइफ, या जैसे ये इनकी बुक है यू वर्सेस यू, तो उसमें जो भी लिखा है वो सब कुछ अप्लाई करो। आप अपना ब्रेन, जब हम डिवोशन की बात यही है कि वी डोंट, बेस्ट पार्ट एक्चुअली डिवोशन की है कि वी डोंट हैव टू यूज़ अवर ब्रेन एट ऑल। वी जस्ट हैव टू डू ब्लाइंडली वॉट एवर आवर मेंटर इज टेलिंग, वी जस्ट हैव टू डू इट टोटली ब्लाइंडली।
and believe me it will work 100 not 100 200% it will work. समटाइम्स हम बहुत लॉजिकली सोचते हैं कि ऐसा है इन्होंने तो ऐसा बोला, बट मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, है ना। तो वो एक पोजीशन पे है, वो क्यों है उस पोजीशन पे, उन्होंने इतना सब कुछ इतनी कम एज में अचीव किया है, तो कुछ तो होगा ना उनमें। तो उन्हीं से मैंने ये वर्ड फर्स्ट टाइम उनके सीखा है उनसे। सबसे पहला वर्ड यही मुझे समझ में आया या क्लिक किया मेरे दिमाग में, डिवोशन। और इसीलिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि डिवोट हो जाओ, अपना ब्रेन मत यूज़ करो। जो भी उन्होंने कहा है, जो भी वो अपने लाइफ जो भी हम यूट्यूब में या उनका कंटेंट देखते हैं उसमें जो भी वो बोल रहे हैं, जस्ट अप्लाई इट। अगर आप शुरू में ब्लाइंडली नहीं भी कर सकते तो जस्ट अप्लाई एंड सी इट, अप्लाई इट फॉर 1 month एंड यू विल सी ड्रास्टिक ड्रामेटिक रिजल्ट्स। मैंने देखे हैं, तो आप उनको अप्लाई करके देखो उन रिजल्ट्स को, एंड आफ्टर दैट जस्ट बिकम इज डिवोटी। अगर उनका 1% भी कुछ भी आपने अप्लाई किया और आपको उसका फ़ायदा हुआ, तो फिर आप ज़्यादा मत सोचो, जस्ट डिवोट योर सेल्फ 100%। और इवन इफ़ नॉट सर किसी और का भी आप फॉलो करते हो अगर, तो उनका करो। बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग हियर अबाउट साजन सर ओनली, because he has made huge difference in my life. I just took that book, You versus You, it's not even 2 months, it is just 1.5 month I would say. So I am following and I can already see the results, right? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी ये सुन रहा है, जो लकी है जो सुन रहा है, क्योंकि अगर ये सुन के किसी एक को भी अगर उन्होंने ऐसा किया, तो आई एम नॉट 100, आई एम 1000% श्योर कि उसकी लाइफ बदलने वाली है। तो डिवोशन को अपनी लाइफ में लाओ और 100% डिवोटेड हो जाओ। और जैसा मैंने कहा कि डिवोशन की सबसे अच्छी बात यही है कि इट्स नॉट इट्स ओनली वन वे कम्युनिकेशन, राइट। मुझे डिवोट होना है, फिर ज़रूरी नहीं है कि आगे से मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिले या नहीं मिले। वी जस्ट हैव टू डिवोट आवर सेल्फ एंड वी जस्ट हैव टू डू आवर थिंग, राइट। जिस भी फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या तुम्हारा गोल है, जो भी गोल है उन गोल को लिख लो कहीं पर, या ऑलरेडी सर ने सब कुछ बताया हुआ है, बट आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ आइडिया। जो भी आपके गोल्स है उसको लिख लो किसी भी जगह पे। फर्स्ट स्टेप तो यही होता है, जस्ट राइट इट डाउन एंड कीप इट समवेयर and then just follow the things, and definitely you will reach somewhere in your life, and not somewhere actually। जो भी हम सोचते हैं ना, वो हमारा ब्रेन का ऐसा है ना कि हम बहुत everybody of us, even I was also like that, बहुत छोटा सोचते हैं हम लोग। बट जब भी हम किसी मेंटोर से हम मेंटोरशिप लेते हैं ना, तब हमें समझ आता है कि यार मैं इतना छोटा क्यों सोच रही हूँ, आई कैन थिंक बिग। एंड ऐसा नहीं है कि सब लोग सबके पास किसी के भी पास कोई स्पेशल ऐसा भगवान ने कुछ स्पेशल उसके अंदर चींटे मार के नहीं भेजा होता है। एवरीबडी कैन डू एनीथिंग। एंड सर के वर्कशॉप में देखा होगा, जिन्होंने भी अटेंड किया होगा, और नहीं किया तो प्लीज़ करिए जाके। वो हर सिटी में जाके करते हैं अपना वर्कशॉप्स। तो उसमें आपको इतने सारे एग्जांपल्स बताते हैं, वो इतने सारे ऐसे लोग जो कुछ नहीं थे अपनी लाइफ में। तो हम तो फिर भी वैसे नहीं है, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, हम यूट्यूब से नॉलेज ले सकते हैं, सुन सकते हैं। आप सोचो किसी और ज़माने में तो ये भी अवेलेबल नहीं था ना, फिर भी वो लोग कैसे सक्सेसफुल हुए, उन्होंने कैसे अचीव किया जो उनको करना था। तो आज के आई थिंक मेरे हिसाब से आज की लाइफ में तो इट्स वेरी ईजी कि हमें, और ऊपर से फ़ोन वोन यूट्यूब सब कुछ तो है, और ऊपर से हमें ऐसे मेंटोर का जो भी है वर्कशॉप्स मिलती है, और यूट्यूब में हम सुन सकते हैं। इतनी सारी गाइडेंस भरी पड़ी है आजकल इस दुनिया में, जो भी चाहे ले लो, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी अगर लाइफ में कुछ करना चाहता है तो ऑलवेज मेक अ मेंटर एंड देन गो फॉरवर्ड। और मैं तो मेंटर तो एक इंग्लिश वर्ड है, मैं तो गुरु के हिसाब से ही सोचती हूँ और बोलती हूँ, क्योंकि जो भी अगर आपने गुरु बनाए होंगे ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस चीज़ से कनेक्ट हो जाता है। और गुरु है ना, वो एक वर्ड नहीं है एक्चुअली, वो एक एनर्जी है। तो अगर आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको हर डायरेक्शन से गाइडेंस मिलने लगती है। जिस भी फील्ड में आप हो या जिस भी फील्ड में आप कुछ अचीव करना चाहते हो, उस फील्ड से गाइडेंस आपको अपने आप ही मिल जाएगी, और आपको ये खुद ही फील होगा। बस आपको करना तो एक ही चीज़ है कि सबसे पहले मेंटोर बनाओ, गुरु बनाओ,
और हमारा जो श्लोक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु श्लोक को लिटरली बोल के गुरु को बनाओ। तो एक बार आपने ये कर लिया ना तो आपकी लाइफ में अपने आप ही लाइक यू विल स्टार्ट सीइंग मिरेकल्स। पहले तो छोटे छोटे मिरेकल्स दिखेंगे एंड फिर बड़े बड़े मिरेकल्स भी दिखेंगे। तो मैं यही बस आज यही कहना चाहती हूँ। फिर किसी दिन और किसी और वर्ड पे मैं वीडियो बनाऊँगी। ओके, सो बाय बाय।